लोकसभा चुनाव 2024 के प्रचार के लिए उत्तराखंड के रामनगर पहुंची कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने अपने पिता की शहादत को याद किया। राजीव गांधी को मौत के घाट उतारे जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिता की बिखरी हुई लाश देखी है। रामनगर में प्रियंका गांधी ने गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र की जनता को संबोधित किया और गढ़वाल से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल के लिए वोट की अपील की। प्रियंका ने कहा, मेरे परिवार को बेहद बुरा भला कहा जाता है, लेकिन मैंने और मेरे परिवार ने शहादत देखी है। 19 साल की उम्र में मेरे पिता की बिखरी हुई लाश अपनी मां के सामने रखी है। उनके शहीद पिता का अपमान किया जाता है, लेकिन हम चुप रहते हैं क्योंकि इस देश में हमारी आस्था नहीं टूटती। हमारी श्रद्धा चुनावी भाषणों के लिए नहीं है। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोलते हुए कहा, पीएम मोदी कहते हैं कि उत्तराखंड और हिमाचल को वो देवभूमि मानते हैं, इसलिए उनके मन में इन दो राज्यों के लिए खास जगह है। लेकिन आपदा के समय जब हिमाचल को उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो वो कहीं नहीं दिखे। आपदाग्रस्त हिमाचल में कांग्रेस का एक एक नेता राहत कार्य में जुटा हुआ था, लेकिन बीजेपी का एक भी नेता वहां नहीं दिखा। यहाँ तक कि जिस भूमि को वो देवभूमि कहते थे, वहाँ के लोगों के लिए राहत का एक पैसा नहीं दिया। हिमालय उनके लिए सिर्फ चुनाव के समय देवभूमि थी। जब आपदा के समय लोग संकट में थे तो वो देवभूमि नहीं रही। प्रियंका ने वन रैंक वन पेंशन और सैनिकों के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि बीजेपी के भाषणों में सैनिकों को लेकर बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन ये वही है जो अग्निवीर लेकर आए। एक तरफ देश का नौजवान देशभक्ति की भावना से दौड़ लगाता है, लेकिन केंद्र सरकार अग्निवीर जैसी योजना ले आती है और कहती है कि सेना में भर्ती केवल 4 सालों की होगी। इससे जितने भी नौजवान हैं जो हर प्रदेश में तैयारी कर रहे थे कि हम सरहद पर जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, लेकिन उनकी आशाएं टूट गई। साथ ही प्रियंका गांधी ने बीजेपी और खासकर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की आदत बन गई है कि जब वो मंच पर आते हैं तो देवभूमि, धर्म जैसे शब्द बोलते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, हिंदू धर्म में आस्था का सबसे बड़ा प्रमाण त्याग होता है। सच्ची श्रद्धा तभी होती है जब त्याग कर सके।